चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। उस परमात्मा के ज्ञान को सुनने के पहले अपने मुख अपने रसना को पवित्र करें। वैसे सुबह का समय है। हमारे बड़े गुरु भाई एक पद्य की रचना की है। बहुतों पद्य की रचना उन्होंने की है। उसी पद्य को मैं गाऊंगा आगे आगे और आप लोग पीछे पीछे गाएं। जाग सबेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सबेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सबेरे सुमिरन कर ले, जाग सबेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सबेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। सुमिरन सेवा करे नहीं जो, सुमिरन सेवा करे नहीं जो, 184 जाएगा। सुमिरन सेवा करे नहीं जो, 184 जाएगा। जाग सबेरे जीवन का फल पाएगा। जाग सबेरे सुमिरन कर ले, जाग सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा।
बढ़ाता है, क्यों तू मोह बढ़ाता है। प्रेम सहित कर प्रभु की सेवा, प्रेम सहित कर प्रभु की सेवा। भव बंधन मिट जाएगा, प्रेम सहित कर गुरु की सेवा। प्रेम बंधन मिट जाएगा, जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले। ताली बजाइए, आप लोग ताली नहीं बजाइए। जीवन का फल पाएगा, जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले। अपना कोई नहीं जगत में, अपना कोई नहीं जगत में, साथ नहीं कुछ जाता है, साथ नहीं कुछ जाता है। भला बुरा जो कर्म किया है, 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 साथ वही एक जाएगा। बुरा जो कर्म किया है, साथ वही एक जाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले। सुमिरन सेवा कर नहीं जो, सुमिरन सेवा कर नहीं जो, सुमिरन सेवा कर नहीं जो, सुमिरन सेवा कर नहीं जो। 184 जाएगा, जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। सुमिरन सेवा करे नहीं जो, सुमिरन सेवा करे नहीं जो, 184 जाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जाग का फल पाएगा। जाग सवेरे सुमिरन कर ले, जीवन का फल पाएगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।
अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, पाठ हुआ कठोपनिषद का। यह कठोपनिषद यमराज का नाम सब लोग जानते होंगे। यमराज से परिचित तो कम लोग हैं, लेकिन नाम सब जानते हैं यमराज का। यमराज और नचिकेता के बीच का संवाद है कठोपनिषद। वाजश्रवा का पुत्र, ऋषि वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता। उनके पिता गौदान कर रहे थे, और दान कैसा है? ऐसा दान कर रहे थे, मैं शायद कल भी कहा था कि जो नोट बिल्कुल फट चुका है, बहुत लोग, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग, लेकिन बहुत लोग, मैं शिकायत नहीं करता हूं, लुधियाना में था, बहुत सारे नोट जो फटे फटे थे, बोले बाबा जी को दे दो, दान का दान, और फटा नोट भी गया। फटे नोट, ये आज के लोगों की जो मेंटेलिटी है ऐसी आज ही है, ऐसो बात नहीं। वाजश्रवा के मन में भी यही बात है। वाजश्रवा बूढ़ी बूढ़ी गायों का दान कर रहे थे, जो अंतिम घास खा चुकी थी, अंतिम पानी पी चुकी थी, अब मरने वाली थी गाय, उस गाय का दान करते थे। नचिकेता बड़ा होनहार, यज्ञ किया उनके पिताजी ने, और गौ का दान जो व्यर्थ। नचिकेता को रहा नहीं गया और अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? दान कर रहे थे जब पिताजी तो आजकल कोई नहीं बोलते हैं भाई, आजकल बोलते हैं पापा जी, डैड जी। अब तो पापा भी गया, अब लोग बोलते हैं डैड। डेड और डैड में बहुत थोड़ा सा अंतर है। और डैड, रोम देश में जो मुर्दा होता है उसको डैड बोला जाता है। तो आजकल बच्चे क्या बोलते हैं? डैड। बोले पिताजी जल्दी मरो आप। सुबह सुबह क्या बोलते हैं? आप जल्दी मरो। और मम्मी भी ऐसा ही करते हैं, डैड। अब मम्मी नहीं, पहले पापा और मम्मी बोलते थे लोग, अब बोलते हैं डैड एंड मॉम। मॉम बोलते ऐसा। यह परंपरा अच्छी नहीं है, यह हमारी परंपरा नहीं। सिंगापुर के एक उद्भट विद्वान पंडित आए थे अभी अपने आश्रम में बड़ा सहयोग किया है उन्होंने। हमारा प्रोग्राम निश्चित रूप से खूब बृहद रूप से बढ़िया ढंग से सिंगापुर में कराते हैं। पंडित हैं, पंडित प्रोग्राम करते हैं, पंडित प्रोग्राम कराते नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इतने श्रद्धालु हैं, गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा है कि हर साल वे बुलाते हैं, सबके सहयोग भी लेते हैं। उनका लड़का भी साथ में आया था। मैं सोचा ये लड़का मॉडर्न है, जिनके पिता विदेश में रहते हैं, उनका लड़का उनको पिताजी क्यों बोलेंगे? मैं पूछा उनके लड़कों, तुम अपने पिताजी को क्या बोलते हो? पापा जी बोलते हो? क्या बोलते हो? बोले नहीं स्वामी जी, मैं अपने पिताजी को पिताजी बोलता हूँ। मैंने कहा देखो संस्कार यही होना चाहिए। तो नचिकेता ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी हमें आप किसे दान में दे रहे हैं? और पिता अगर किसी काम में लगा हो ना और बच्चे अब कुछ बोलता है, बोला अरे हटो अभी मुझे काम करने दे। कोई हिसाब किताब कर रहा हो, किसी से बात कर रहा हो, कोई काम कर रहे हो, उस समय अगर कोई कुछ बोलता है बोले कि हमें ये काम कर लेंगे। वाजश्रवा दान में मस्त थे। दान ऐसा नहीं करे कोई
के कारण एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार जब नचिकेता ने पूछा तो कहा कि अहम त्वं मृत्युम ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। वाजश्रवा ने कहा कि मैं तुम्हें आपसे सत्कार नहीं हो सका। जब यमराज लौट करके आते हैं, देखता है कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक जो उनके द्वार पर 3 दिन से बिना खाए पिए बैठा हुआ है। तो पूछा, यमराज ने पूछा नचिकेता से कि 3 दिन तक आप नहीं खाए हमारे यहाँ, आप कैसे रहे? नचिकेता ने कहा कि महाराज मैं भूखा नहीं हूं, आपके पुण्य को मैं 3 दिन तक खाता रहा। अतिथि यदि सत्कार नहीं करते हैं तो आपके पुण्य को खा के जाएगा। कल भी मैंने कहा था आतिथ्य सत्कार बहुत आवश्यक है। आप सिर लटका लेते हैं, सिर झुका लेते हैं कि कोई अतिथि आ गया, ऐसा नहीं, सम्मान करें। नचिकेता ने कहा यमराज से कि मैं आपके पुण्य को 3 दिनों से खा रहा हूं और उसी के बल से मैं प्रसन्न हूं। बोले आपका आना कैसे हुआ? कहा कि पिताजी ने दान में दे दिया है आपको। कहा कि अब दान की बात तो चली गई, इसलिए कि 3 दिन मेरे पुण्य को आपने खा लिया। अब कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, उतना विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं। जो कहने की बात है, बहुत कुछ मांगने पर, बहुत कुछ लेने पर यमराज से तत्व ज्ञान की बात, आत्मज्ञान की बात, ब्रह्म विद्या की बात नचिकेता पूछते हैं यमराज से। यमराजा कहते हैं कि नचिकेता रहने दो, आत्म चर्चा मत करवाओ। आत्म चर्चा के बदले आप जो मांगना चाहें, जो लेना चाहो, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आत्मज्ञान कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए, हलचल मत करो, बैठिए बैठिए। नचिकेता ने कहा कि महाराज आत्मज्ञान की बात के लिए आप, जब यमराजा ने कहा कि आत्मज्ञान की बात छोड़ दो, ब्रह्म विद्या की बात मत पूछो, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। नचिकेता ने कहा कि तब इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ दे करके भी ब्रह्म विद्या नहीं मिलेगा। इसका मतलब ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान सबसे ऊंची चीज है। ऊंची चीज को क्यों न पाया जाए? जिसके घर में हीरे ही हीरे हो जाए तो दरिद्रता रहेगी। हीरे रूपी परमात्मा जिनको मिल जाए उनको दरिद्रता रह जाएगी। बच्चा मेधावी था, पारखी था, परखा, नचिकेता की उस बात को परख लिया और कहा कि आत्मज्ञान इसका मतलब सबसे ऊंचा है। बोला महाराज अब हम कुछ नहीं लेंगे, अब तो हमें आप आत्मज्ञान ही दो। और बच्चे का आग्रह, नचिकेता ब्राह्मण का आग्रह, इतना निवेदन, इतनी भक्ति, यमराजा को आत्मज्ञान देना पड़ा। और उसी का अंश एक मंत्र का भी पाठ किया गया है। आप लोगों ने सुना कठोपनिषद का वह मंत्र। यमराज कह रहे हैं उत्तिष्ठता जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्त कवयो वदन्ति। उठो जागो। यमराजा कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों के पास कोई भी महात्मा अपने को महात्मा कहता है तो समझो वो महात्मा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा
कि कोई पंडित अपने को पंडित कहता है तो समझो कि महामूढ़ है। विद्या का मतलब ये नहीं कि वो प्रदर्शन करे, विद्या का अर्थ है विनय। विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसको मिली वे तो विनय विनम्र हो जाते हैं। तो जागने की बात इस मोहल्ले में अभी भगवान की कथा हो रही है। परमात्मा के सगुण साकार रूप निर्गुण निराकार रूप के बारे में बताया जा रहा है। हरिद्वार से महात्मा लोग आ रहे हैं, सवेरे जगते हैं